आखिर कब तक आप यूं इस गम को सीने से लगाए अफसुर्दा बैठे रहेंगे? इसके अलावा और चारा भी क्या है? 1000 शमशीरें और 1000 नेज़ों की अनी भी मेरे दिल का वो हाल ना कर पाई जो जुदाई का एक दिन कर डालता है। नहीं मालूम इस बेकरार दिल का मैं क्या करूं। इस दिल ने कहा था यूज़ आसिफ को कैद करो, करवा दिया। आज वही दिल कह रहा है कि उसे आजाद करो, जो मुमकिन नहीं। मैंने यूज़ आसिफ को कैद क्यों करवाया था? क्यों? वो खुद को उतना ही ज्यादा मुसल्ला कर लेंगे और हमारा उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। अगर उनका आमना सामना कराना मकसूद है तो फौरी इक़दाम जरूरी है। मेरा मशवरा है कि आखमहू और काहिनों की मौजूदगी में किबूनी और पादियमून को सामने लाया जाए। वो आपूपीस के खुल्लम खुल्ला इकरार से मुनकिर तो नहीं हो सकते ना, या हो सकते हैं? उनका जुर्म साबित होने की सूरत में बखूबी जानता हूं कि क्या करना है। माबद के तमाम इख्तियारात उनसे जब्त करके पादियामून और आखमहू को इबरत आमोज सजा दूंगा। बेहतर होगा कि कसर में एक पुरशको महफिल का इनकाद किया जाए जिसमें आखमहू और उनके दीगर साथियों को मदऊ किया जाए और ऐन मौके पर किबूनी काहिन बीनारूस और आपूपीस को दरबार में हाजिर किया जाए और उनका सामना कराया जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो इस दावत को कबूल कर लेंगे? जब फरमा रवा आमून हो तब किसी को मदऊ करें तो उस पर जनाब की अतात लाजमी हो जाती है। जितनी जल्दी मुमकिन हो एक मजलिस मुहाकमा का एहतमाम किया जाए। अतात आली जनाब। मुमकिन खतरात से निपटने के लिए लाए अमल तय कर लिया है। जी आली जनाब, सिपाही और गुलाम मुसल्ला हैं और कुछ सादा कब्रों में मलबूस हैं। मैंने इन्हें कह दिया है कि जरा भी गड़बड़ देखे तो हमला कर दें। कोशिश करना खुद पर काबू रखना, फुजूल में तैश में मत आ जाना। जनाब पादियामून, अपना असलहा दे दीजिए। फरमा रवाए सरजमीने मिस्र आमून होतब सवम तशरीफ ला रहे हैं।
वाह वाह जनाब आखमाहू, काहिन आजम माबद खुदायान इस सरजमीन मिस्र को आज इस दावत में खुशामदीद कहते हैं। दरूद बर जनाब फरमा रवाए मिस्र, खुदावंद आमून होतब सवम, मिस्र के तमाम फरमा रवाओं के हाकिम आला। वैसे क्या जनाब आखमाहू जिन अलकाबात का शरफ बख्श रहे हैं उनके मोतरिफ भी हैं? यकीनन, इसमें कोई शक नहीं। हमने जो कुछ भी कहा वो सरासर दुरुस्त है। मिस्र के तमाम फरमारवा कायनात माबद के नजदीक मकाम नीम खुदाई रखते हैं। मैं आप अकाबरीन माबद से पूछता हूँ, अगर कोई ऐसे साहिब मकाम व मंजिलत के खिलाफ साजिश करे तो इसके लिए क्या हुक्म है? हमें ऐसा मालूम होता है कि नामालूम बदख्वाहों ने आली जनाब के जहन को अरबाब माबद की निस्बत मसमूम किया है। लेकिन जनाबे फरमा रवा खातिर जमा रखें, बदख्वाहों की बदगोइयां फरमा रवा से हमारी अकीदत में कमी नहीं ला सकती। हर चंद के आली जनाब का दिल हमारी जानिब से रंजीदा हुआ होगा। आज तमाम अकाबरीन और मुअज़्ज़ज़ीन मिस्र के हुजूर में एक खेल पेश किया जाएगा जिसके असली किरदार जनाब आखमाहू, बाद अमून, आपूपीस और बिनारूस हैं। हाँ तो जनाब आखमाहू, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी, अगर मैं गलती पर नहीं तो ये जनाबे आमून होतब के सुफ्रेदार और शराबदार हैं। क्या माबद के साथ इनके रवाबित का आप खुद बताएंगे या इन्हें कहा जाए कि ये खुद तमाम बातों से पर्दा उठाएं? माबद इन्हें महज पैरोकार आमून के तौर पर जानता है, इसके अलावा उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ तो आपूपीस, क्या तुम भी जनाब आखमाहू और माबद से अपने ताल्लुक से इनकारी हो? पता नहीं जनाब पुतिफार किस ताल्लुक की बात कर रहे हैं। आखमाहू के साथ ताल्लुक की आमून होतब के खिलाफ की गई कातलाना साजिश में मुलविस अफराद को बेनकाब करो। जी मेरा जनाब आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं।
लेकिन तुमने ज़ंदान के मामूरीन के सामने इकबाल जुर्म किया है कि आकमहू ने तुम्हें 1000 तलाई सिक्के दिए ताकि तुम फरमा रवा के जाम में जहर डालो। कई अफराद तुम्हारे इस बयान के गवाह हैं। मुझे इस बात से इनकार नहीं, वो बयान तो अजियतों से निजात के लिए था। और आली जनाब फरमा रवा के कत्ल का इकदाम क्यों किया था, इस बारे में क्या कहोगे? जनाब आखमहू और काहनान माबद का इससे कोई ताल्लुक नहीं। एक रोज फरमा रवा ने मेरे खानों पर एतराज किया और निहायत गजबनाक हुए। मैं डर गया और कहीं वो मुझे मरवा न दें, लिहाजा मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस काम में पहल मैं खुद ही कर लूं। जानते हो ना कि फरमा रवा के कत्ल के इक़दाम करने वाले की सजा मौत है। क्या बेहतर नहीं कि असली मुहर्रिकीन की शनाख्त करवा दो ताकि वो कैफर किरदार को पहुंचे? जनाब पुतिफार, आप क्यों जबरन कायनान माबद को शरीक जुर्म साबित करने पर मुसिर हैं? इसने सबके सामने माबद से अपने ताल्लुक का इनकार किया है। आखिर आप इस तरह साबित क्या करना चाहते हैं? आपको ज्यादा मुतमईन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी खेल खत्म नहीं हुआ। हाँ तो जनाब किबूनी, आप ज़ंदान ज़ावीरा किस लिए गए थे और आप उबीस के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? उसके बीवी बच्चों की खातिर जो आप उबीस की गुमशुदगी पर बेहद परेशान थे। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। हर जगह तलाश किया। जब ज़ंदान ज़ावीरा पहुंचा तो आपके मामूरीन के हाथों गिरफ्तार हो गया। लेकिन आप उपिस ने जिंदान में एतराफ किया है कि वो आपके जरिए से आखमहू से मिला था और उन्होंने ही फरमा रवा के कत्ल पर उसे मामूर किया था। जबरन इकरार करवाने की कोई हैसियत नहीं होती जनाब पारामुआ। यानी तुम्हारा आपोपिस और बिनारूस से कोई ताल्लुक नहीं और हमारे कत्ल की साजिश में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? नहीं मेरे खुदावन, हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। और तुम आपोपिस, तुम्हारा भी केबूनी और आखमहू से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं आली जनाब, मेरा केबूनी और जनाब आखमहू से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरे कत्ल का मंसूबा तुमने आज खुद ही बिनारूस के हमरा बनाया था? नहीं नहीं आली जनाब, नहीं, मैं इस वाक़े से बिल्कुल बेखबर था। ये सच कह रहा है आली जनाब, ये इस माजरे से बेखबर था। ये सारा मंसूबा मैंने खुद बनाया था। मैंने इससे कहा था कि वो मेरी मदद करे, लेकिन उसने नहीं की और आपको खबरदार कर दिया। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, इससे पेशतर के तुम्हारे कत्ल का हुक्म सादिर कर दूं। इनकी बुज़दिली ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आइंदा अगर किसी किस्म की भी साजिश करते पाए गए तो आमून भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। दफा हो जाओ। ये खुदा और खालकीन माबूद की तौहीन है। ये काफिर हैं, आमून की आहानत करते हैं। इन्हें ये आहानत बड़ी महंगी पड़ेगी। है हिम्मत, तुमने अपनी जान आखमहू और दूसरों पर फिदा कर दी। अगर हकीकत बता दी होती तो निजात पा लेते।
मैंने अपनी जान अपने खानदान और पसमानदगान पर फिदा की। बीनारुस आजाद है, लेकिन आपोपीस को कल तख्ता-ए-दार पर मसलूब किया जाएगा ताकि वो इबरत का बाइस बने। और तुम किबूनी जाओ, लेकिन जान लो कि बहुत जल्द माबद के जराइम पर से पर्दा हटाकर तुम सबको भी आपोपीस की मानिंद तख्ता-ए-दार पर लटकवा दूंगा। खेल खत्म हुआ, सब जा सकते हैं। तखलिया, ये खेल आमून होतब की शिकस्त और कहनान की कामयाबी पर इख्तिताम पजीर हुआ। सब निकल जाएं। बीनारुस। जी आली जनाब। क्या तुम हमारे शराबदार नहीं हो? क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं? तो फिर शराब कहाँ है? अभी हाजिर खिदमत करता हूँ जनाब। आज की ये रुसवाई आपके मरहून मन्नत है जनाबे पोतीफार। हमारे दाना और मुदब्बिर वजीर इतने वाज़े जुर्म को साबित न कर सके। आपने तो कहा था कि तमाम हालात और वाक़यात हमारे हक में है जनाबे पोतीफार। आली जनाब, नील के किनारे की जरखेज जमीन के कुछ हिस्से जिन पर कब्जा कर लिया गया था वो उनके मालिकान को वापस लौटा दी गई हैं, लेकिन काहिनान माबद अपनी खुदसरियों और जारहाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहे। अगर मेरी जिंदगी के दिन बाकी रह गए तो मैं आमून और काहिनान माबद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप इसके बुनियादी असबाब और अवामिल पर गौर क्यों नहीं करते? मुश्किल साइन की असास में आमून और मिस्र के दीगर बुतों की परस्तिश ही असल फसाद की जड़ है। वो खुदा जो अपने बंदों के अमाल की निगरानी न कर सके, उसके बंदे इस तरह बेलगाम बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। आपको चाहिए कि साइन की तब्दीली पर संजीदगी से गौर करें। आमून परस्ती मिस्र का कदीम आइन है, क्या इतनी आसानी से उसे बदला जा सकता है? किसी भी गलत अमल की मुसलसल तकरार इसके दुरुस्त होने की जमानत नहीं। जब तक ये आइन मिस्र में राइज है, शरंगेजियां और लूटमार यूं ही कायम रहेगी। आली जनाब, मैं कैसे ही कैदी को जानता हूँ जो आपके हम अकीदा है। अगर आप इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपकी खिदमत में। आली जनाब, क्या हुआ इसे? दरबार के मखसूस तबीब सनोहा को खबर करो, जल्दी करो। जी जनाब।